नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो सिलेबस डिस्कशन पर रहने वाली है और ये सिलेबस हम किसका डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट गार्ड का और किसका जी, जैसे कंडक्टर ड्राइवर भर्ती के भी लिए भी अभी रिक्वेजिशन मांगा गया है, तो उसके लिए भी जो है हम क्या है इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ये सिलेबस होगा ये कॉमनली वैसे तो सभी ग्रुप्स के लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें जो है इससे ज़्यादा हम क्या डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो किस तरह से होगा। तो चलिए आज हम अपना ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ये सिलेबस है ये है फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर का, ग्रुप 1 में। ठीक है, ये ग्रुप 1 का सिलेबस है और इसी से जो है हम सारे ये जो अभी अभी मैंने बताए हैं ये सारे ग्रुप्स जो है हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या रहने वाला है, परफॉर्मा कैसे रहेगा इसका पेपर का हमारा। एक तो होगा जीके जीएस वाला पोर्शन, इसकी वेटेज होगी हमारी कितनी 20%। दूसरा होगा हमारा कंप्यूटर, इसकी वेटेज होगी हमारी 10%। और तीसरा है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस, इसकी वेटेज रहने वाली है 70%। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पर करना है, अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये वाला जो है सिलेबस ये सभी ग्रुप्स के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर का भी जो है सभी के लिए सेम रहने वाला है। किसी में जैसे हमारे ये ग्रुप के कॉमर्स हैं, कॉमर्स के ग्रुप हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो हमारे कॉमर्स के ग्रुप हैं उनमें क्या होगा कि कंप्यूटर को जो है ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन जो ये मेन है हमारा ये वाला पोर्शन, ये हर एग्ज़ाम के लिए, हर ग्रुप के लिए, जितने भी ग्रुप है हमारे सीईटी मेंस के, उन सभी के लिए ये कॉमन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में जाएगा, वो कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जी, इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इसमें है जनरल अवेयरनेस। अब अवेयरनेस में ये नहीं है कि ओनली इंडिया का, नहीं, हरियाणा का भी जो है जनरल अवेयरनेस इसमें काउंट किया जाएगा। हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स है वो सारा इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। हमारा जो एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एचएससी का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा भर भर के जो है हमारा मैथमेटिक्स का देते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स आता है। साइंस है, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश को जो है आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और इसमें से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से करके जाने होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में बनाता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, इसके टॉपिक्स हैं। आपको क्या करना है कि सिलेबस देखकर पढ़ना है, ये नहीं है कि कुछ भी कंप्यूटर बता दिया तो हम सब कुछ पढ़ने बैठ गए। नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा ऑन वेबसाइट। अब जो ये वाला पोर्शन है ये भी जो है एग्जामिनर का फेवरेट बनता जा रहा है। दूसरा कम्युनिकेशन, ईमेल्स और जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है उसमें से भी जो है क्वेश्चंस फेवरेट हैं एग्जामिनर के। और ये है जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पूछी जाएंगी, जैसे फंक्शन की वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। थर्ड हमारा जो पार्ट है 70%, जो हमें जिस पर हमें फोकस करना है, जिससे हमारा जो है स्कोर हाई जाएगा, वो है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम इन चीज़ों को भी देखते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें सिर्फ इंडिया का, जैसे हम क्या करते हैं कि जो इंडिया लेवल की हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये वाली ही नहीं, हमें अपने हरियाणा की भी देखनी है। कैसे जो करंट, जैसे कि जो करंट में चल रही हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना हो गई, ये सारी प्लानिंग्स इसमें होंगी, ये जीए में इंक्लूड हो जाती हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो है एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। हरियाणा में क्या कुछ नया हुआ है, कौन सा इन्वेंशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, कैंडिडेट जनरल नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। Questions are also designed to test knowledge of current events of such matters of everyday observation। जो हमारे एवरीडे ऑब्जर्वेशन में आती हैं चीज़ें, जो नई नई इन्वेंशन होती हैं,
और एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, ठीक है। द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो जी आपको ये चीज़ें भी जो है ध्यान में रखनी है, हमारा सिर्फ इंडिया का ही नहीं, हमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो जो है उसमें क्या कुछ हो रहा है वो सारा पढ़ना है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करंट में क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें, उनमें जो है क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री थोड़ा बहुत जैसे पूछ लेते हैं, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, और जनरल पॉलिसी, स्टैटिक अवेयरनेस एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली जैसे करंट अफेयर का करते भी रहेंगे तो ये तो आपके जो नज़रों से निकलता रहता है, इस पर कुछ ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जो है एचएससी के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। ये दो टॉपिक्स एग्जामिनर कभी भी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, वो नींद में भी क्वेश्चन बनाएगा फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट से, ठीक है। एक उसका जो है फेवरेट क्या है टॉपिक हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक भी जो है आप ज़रूर पढ़ें, इसमें राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लोकसभा राज्यसभा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो है इसमें भी बहुत सारा कवर हो जाता है, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं इनमें भी बहुत सारा कवर हो जाता है। और थर्ड टॉपिक जब आप प्रेसिडेंट करने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपका पॉलिटी में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी आपको। इसका नेक्स्ट है ट्रैफिक रूल्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, तो जी जो कंडक्टर ड्राइवर भर्ती के हैं बच्चे, जो कंडक्टर भर्ती के अभी अभी जो कल ही हमने वीडियो में डिस्कस की थी जिस भर्ती के बारे में, तो उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होगा आपको थोड़ा सा बस यहीं पे ये चेंज करना है। जैसे मेरे पास ये सब्जेक्ट ये जो सिलेबस है वो है फॉरेस्टर का, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का, इसी से हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर क्या है जो कंडक्टर ड्राइवर भर्ती के जो कैंडिडेट होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे जी हमारे जैसे ये ट्रैफिक रूल्स हैं और पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक से रिलेटेड जितना भी है वो सारा आपको करना है। इसमें फर्स्ट एड भी आएगा, हर ग्रुप के कैंडिडेट को फर्स्ट एड भी पढ़ना है, ट्रैफिक रूल्स भी पढ़ने हैं, पॉलिटी भी पढ़नी है और फंडामेंटल इंश्योरेंस भी पढ़ने हैं, रूरल मार्केटिंग भी पढ़नी है। ये सारे सब्जेक्ट तो जो हैं सीईटी मेंस के हर स्टूडेंट को पढ़ने हैं, सीईटी मेंस के हर कैंडिडेट को पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में ये हो जाएगा, जैसे कंडक्टर ड्राइवर को ट्रैफिक रूल वाला सब कुछ पढ़ना है ट्रैफिक के बारे में, और जो बच्चे फॉरेस्टर के हैं उनको एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं उनको ईवीएस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो फर्स्ट एड भी सभी बच्चों को पढ़ना होगा चाहे वो किसी भी ग्रुप से रिलेट करता हो। सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये भी चाहे वो सैनिटरी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई भी भर्ती हो, एमपीएचडब्ल्यू की या किसी की भी, वेलफेयर स्कीम सभी को पढ़नी है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हमारे जो हरियाणा की करंट और प्रीवियस जितनी भी स्कीम्स हैं, प्रोविजंस हैं, स्कीम्स हैं, वो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, हर किसी को पढ़ने हैं। ये भी इनसे एक क्वेश्चन 100% नहीं 200% बनाएगा एग्जामिनर। फेवरेट टॉपिक होता है ये, कोई भी जो है वेलफेयर स्कीम हो या कोई प्रोविज़न हो, पक्का 100% एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप जो है अपना ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करें। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी जो है हर किसी ग्रुप के कैंडिडेट को पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंश्योरेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ हो गया, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अब जैसे फायर सेफ्टी वाले बच्चे होंगे उनको इंश्योरेंस कम्प्लीटली ही पढ़ना है। फायर सेफ्टी वाले जो कैंडिडेट होंगे, जब आगे अभी भर्ती आएगी, बड़ी अच्छी खासी भर्ती आने वाली है, तो उनको फायर इंश्योरेंस के, फायर के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो उनको फिर फायर इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्सीडेंट एंड मोटर क्या इंश्योरेंस, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, रोल ऑफ एजेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें पढ़नी है। तो एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस है, जैसे ये सारी चीज़ें ट्रैफिक रूल वालों को डिटेल में पढ़नी है, सॉरी कंडक्टर वालों को, ट्रैफिक रूल नहीं, ट्रैफिक रूल तो इसी में हो जाएगा। जो कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड हैं जो बच्चे, उनको ये वाला टॉपिक जो वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट है जी हमारा जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होगा, नंबर एनालॉजी बहुत आता है, और सिमेंटिक, सिंबॉलिक, ये सारी चीज़ें, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर सीरीज बहुत आता है। एचएससी के फेवरेट जो टॉपिक हैं जिन पर मैं प्रेशराइज कर रही हूँ उनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। बाकी सबसे भी बनता है, बना देता है कोई एक टॉपिक जो है स्किप करके, लेकिन जिन पर जोर डाला जा रहा है उसको ध्यान से करना है। एक तो ये नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज बहुत जो है फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग में। और इसके बाद जो है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबलिक, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। कोडिंग डिकोडिंग भी फेवरेट है एचएससी का, ये भी। वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस और अदर जो है सब टॉपिक्स। इफ़ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल जो ऑपरेशंस होते हैं रीजनिंग के, ये जो है फेवरेट टॉपिक है एचएससी का। न्यूमेरिकल्स जितनी भी रीजनिंग है बहुत क्वेश्चन बनाता है एचएससी। इसके बाद है जो हमारा एटसेट्रा में चल रहा था ऊपर 20% की जो वेटेज थी उसमें। अब जैसे पेपर 100 मार्क्स का होगा तो उसमें 20% की जो वेटेज थी उसमें हरियाणा जी के, हिंदी और इंग्लिश। आपकी जो हरियाणा जी के थे उसमें कल्चर, ज्योग्राफी, हरियाणा का सब कुछ आएगा। उसमें जीए भी आएगी, जीके भी आएगी, जीएस भी आएगा, हिंदी इंग्लिश भी आएंगे, ठीक है। तो जी इंग्लिश में क्या क्या होगा, जो एचएससी के फेवरेट टॉपिक हैं इंग्लिश में, एक तो क्या है सिनोनिम एंटोनिम है, ये वाले रहे। स्पेलिंग, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है या एरर होते हैं, स्पॉट द एरर, ये वाले 3 टॉपिक बहुत फेवरेट है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फेवरेट हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, आ जाते हैं और आते भी हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस फेवरेट है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, ये भी फेवरेट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो या फिर अपना सीईटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक जो है बहुत फेवरेट है। एरर, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग्स का, और क्या बताया था यहाँ पे मैंने, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद जो है इनमें से क्वेश्चन बनने के कम चांस होते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाने हैं। आपको सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं स्किप कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो सिलेबस में दिए हुए हैं इसका स्किप कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं ना उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना क्या है, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि छोड़ना क्या है। तो छोड़ने वाली चीज़ें भी ध्यान में रखें ताकि आपका जो प्रेशर है, आप पर जो बोझ है वो ना बढ़े। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें जो है मैथमेटिक्स के एचएससी का फेवरेट टॉपिक है होल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कई क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चंस बना डालेगा एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पोर्शन आता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें जी क्या है, बहुत कुछ मिक्स करके देगा। जैसे आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज है, इसको किस में, टाइम एंड वर्क में भी डाल के दे देगा। तीनों टॉपिक एकदम जो है वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को टाइम एंड वर्क, और जो है एक आता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें मिक्सअप करके देता है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करनी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट से भी आ जाते हैं जी। एवरेज का भी क्वेश्चन एक बनता है और इंटरेस्ट का भी। इंटरेस्ट में दोनों हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो है एचएससी का ये है, अगर उसने 2-3 क्वेश्चन बना दिए ना, 2 क्वेश्चन भी बना दिए, इसमें से हर टॉपिक को कवर कर देगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखो क्या है, जैसे रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज है, इसको किसके साथ मिक्स करके दे देगा, पार्टनरशिप। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, मिक्सर एलिगेशन के साथ भी कर देगा। और टाइम एंड वर्क और ये टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। या फिर उसको जो है इंटरेस्ट के साथ मिक्सअप करके दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड के साथ। तो आपका जो है 1-2 क्वेश्चन में ही, अगर 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बना दिए तो पूरा का पूरा कवर कर देगा एग्जामिनर। इसलिए आपको ये वाला जो पोर्शन है ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये आपको हर हाल में करना ही करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से चाहे 1 क्वेश्चन दे चाहे 2 दे, और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में, ये आपके जो है एल्जेब्रा और एलिमेंट्री सर्ट्स
सिंपल प्रॉब्लम जो होती हैं वो आती हैं। नेक्स्ट जो मैथ्स में फेवरेट टॉपिक है एचएससी का वो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से भी कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन, अगर उसने मान लो 3 क्वेश्चन बनाए हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एक इसमें से बन जाएगा, और एक नहीं, एक क्वेश्चन तो जो है मेंसुरेशन से और एक क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से। ये तो फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, हमने जो है मेंसुरेशन वाला पोर्शन ऊपर ये कर दिया, ये वाला भी बहुत है ज़रूरी। इसमें रेक्टेंगुलर, ये पैरेलल वगैरह और रेगुलर राइट पिरामिड, सब इसमें से क्वेश्चन जरूर बना देगा, किसी न किसी तरह से आपको ज़रूर फंसा देगा, मिक्सअप करके बहुत देता है एचएससी। जो भी एग्ज़ाम बनाते हैं, एनटीए लेती है कोई एजेंसी, या जो भी एग्ज़ाम लेंगे बना देंगे यहाँ से क्वेश्चन अच्छा वाला। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ये वाला हमारा जो नंबर सिस्टम और ये फंडामेंटल अर्थमेटिक, 2-3 क्वेश्चन में पूरे मैथ को लपेट देता है एग्जामिनर। ध्यान रखना आपको ये वाली चीज़। नेक्स्ट है जी हमारा हिंदी एटसेट्रा वाला। तो जी इसमें एचएससी के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं? अलंकार है जी, कोई ना कोई मुहावरा या लोकोक्ति भी दे देगा। एक संधि फेवरेट है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में से भी कुछ ना कुछ आ जाता है। समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची विलोम, जोड़े बना के दे देता है, इसमें से कौन सा नीचे दिए गए जोड़े को कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऐसे करके जो है एक क्वेश्चन बना देते हैं। शुद्ध अशुद्ध या अनेकार्थी या विलोम से, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। स्वर, वर्ण और व्यंजन, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ये भी फेवरेट टॉपिक है। और इसके बाद जो है ये पढ़ने तो सभी हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अलंकार। अब जो है आजकल छंद और हिंदी साहित्य से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना देता है, ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन जो है अब आने लगे हैं, ठीक है। तो जी लेकिन आप अपने इस ग्रामर का पोर्शन भी पूरा रखोगे तो आपके जो है 1-2 क्वेश्चन जो हिंदी का आएगा वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, हिंदी व्याकरण से। नेक्स्ट है हरियाणा इकोनॉमी। अब हरियाणा इकोनॉमी में बहुत कुछ आता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी जो है उसको आपके सब्जेक्ट से भी रिलेट करके देख सकते हैं। हरियाणा इकोनॉमी में ये जैसे एजेंसीज़ हैं हमारी कौन कौन सी, जैसे नाबार्ड हो गया और सेज हो गया, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये वाला HSIDC, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाबार्ड और HSIIDC MSME के बारे में, इनको किसी न किसी तरह रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये हमारे इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स हरियाणा इकोनॉमी की, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, जो हमारा जेंडर रेशो जो है वो गिर रहा है ना, उस चीज़ के बारे में। हरियाणा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, किसी न किसी तरह से आ जाएगा एक क्वेश्चन इसमें से भी। जो हमारी हरियाणा पुलिस है, तो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट जो है उनके टॉपिक है, उनका सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर भी दे दिया। एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो हर ग्रुप में मेंशन होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत। तो सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं ये मान लो आपके लिए कंपलसरी, एक टाइप से कंपलसरी ही है। जितना आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं अदर ग्रुप में भी आपके काम आएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है तो वो जो अदर ग्रुप में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा। तो जी हरियाणा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या है, इसके नेचर है, क्रॉपिंग पैटर्न है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा इकोनॉमी, मेजर फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर फाइनेंस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्रेडिट नीड्स फॉर फार्मर्स, सोर्सेज ऑफ, क्या है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नाबार्ड हो गया, रूरल इंडेटनेस हो गया, क्योजेज और कॉन्सिक्वेंसीज एंड डेट रिलीफ मेजर्स, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई, जो एमएसएमई का जो टॉपिक है वो इसमें क्या करना है, जो एमएसएमई है इसमें मीनिंग, रोल, परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस। सेज पढ़ना है आपको, ग्रोथ ऑफ एमएनसीज इन हरियाणा पढ़ना है, रोल ऑफ HSIDC, HFC, हैफेड, और ये सारे जो आपको पढ़ना है। हरियाणा बजट, अभी जो करंट का है और लास्ट ईयर का, ये दोनों पढ़ के जाना आप, ठीक है।
2025 और 26 दोनों बजट आपको पढ़ने हैं। 25 से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कंपेयर करवा देगा आपसे। और जी क्या है, पॉलिसीज़ जो हैं हरियाणा बजट में, क्या ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, सोर्स ऑफ रिवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो आप देख लो, अभी जैसे हरियाणा पुलिस के बच्चे एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर जो पढ़ रहे हैं, उसको जितना पढ़ेंगे वो इनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग जो है ये वैसे तो एक कॉमर्स का टॉपिक है, लेकिन जो है ये रूरल मार्केटिंग हर ग्रुप में आपके लिए ये रहेगा मेंशन। इसमें क्या पढ़ना है आपको, रूरल मार्केटिंग के मीनिंग पढ़ने हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस टू रूरल मार्केटिंग इन हरियाणा। रूरल मार्केटिंग क्या है, ग्रामीण विपणन। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। रूरल मार्केटिंग की भी पीडीएफ पड़ी हैं, ट्रैफिक रूल की, फर्स्ट एड की, और जी ईवीएस की, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। तो वहाँ से जो है आप ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें मार्केट्स इन हरियाणा। हरियाणा में जो मार्केट है वो पढ़नी है, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग को जैसे हरियाणा का एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर रही है, और किसी भी स्टेट की क्या होती है ज्योग्राफी, कैसे कैसे जो है मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। हर स्टेट की अपनी एक ज्योग्राफी होती है, और वही उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा रहन सहन, खान पान, और उसका जो व्यवसाय होता है, हमारे जो मार्केटिंग वगैरह होती हैं, हमारे जो बिजनेस होते हैं, वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी फॉर रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग मिक्स पढ़ना, डिफरेंस। रूरल मार्केटिंग की पूरी पीडीएफ पड़ी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग पढ़ लेना, स्ट्रेटेजी पढ़ के जानी है बिल्कुल, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमर्स ग्रुप वालों के लिए तो बहुत इजी हैं, क्योंकि एक बहुत ही इजी सा टॉपिक लगता है। ग्रुप जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक बिल्कुल हलवा, जैसे हिंदी मीडियम के लिए हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही है ये। तो जी आप बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं आप देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के जो बच्चे हैं उनको फुल डिटेल में पढ़ना है, और बाकी के जो बच्चे हैं, जो अदर ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं काम करेगा ही करेगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हरियाणा पुलिस के बच्चे भी करेंगे, कंडक्टर वाले भी करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड वाले भी करेंगे, कॉमर्स वाले भी करेंगे, हर ग्रुप के बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसमें जो है वीडियो भी बहुत लंबी बन रही है आपकी, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। तो टॉपिक्स जो है सिलेबस ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड का ही था, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का। तो आपको ये देख लो ये कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़, नेचर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, जितने भी हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्स हैं वो सारे पढ़ने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है हमको, डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ने हैं सारे के सारे, चाहे वो एक्वेटिक हों या डेजर्ट हों या फिर प्लेन वाले हों, कुछ भी हो, सारे आपको इकोसिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एयर पॉल्यूशन पढ़ना है हमको, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, मरीन और नॉइस पॉल्यूशन, ये सारे हमें चीज़ें पढ़नी है। थर्मल पॉल्यूशन पढ़ना है। एनर्जी जो है सारी जो आएंगी एनर्जी, सोलर एनर्जी और जो भी जितनी भी एनर्जी है हमें सारी पढ़नी है ये। ठीक है, इसमें क्या है आगे बढ़ के जो हमारे एक्ट होते हैं, वाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन जो होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इश्यूज़, ठीक है, और जो भी इन्फोर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पब्लिक अवेयरनेस के बारे में भी पढ़ना है, ह्यूमन पॉपुलेशन और जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, ये वाला भी टॉपिक आपको करना ही करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी हर ग्रुप में जो है, हर जितने भी सीईटी मेंस के कैंडिडेट हैं सबके लिए मैंडेटरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है, उसको ये करना है। नेचुरल डिजास्टर में ये क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, मैन मेड डिजास्टर और सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, रोल ऑफ एनजीओज, जब भी कोई डिजास्टर होता है, जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, और जैसे हिमाचल प्रदेश में, और ये
होते हैं नेचुरल डिजास्टर, तो इसमें जो है क्या है फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे क्या होते हैं, एनजीओ का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैन मेड डिजास्टर जैसे जंगल काट रहे हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्सिस पॉलिसी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें जो है बीच में क्या रहता है एनजीओज के बारे में क्या, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया। सेंट्रल मीडिया वाला ज़रूर पढ़ना क्योंकि आपको हो सकता है करंट में दे दें, जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसमें जो है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़रूर पढ़ना है, और उनके बारे में जो एक्ट हैं, जैसे अब फॉरेस्टर के बच्चे हैं जो फॉरेस्टर वाले कैंडिडेट हैं उनको एनवायरनमेंट के एक्ट और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। ये आपको करंट में या आपका जो जीके बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दे सकता है एग्जामिनर, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो जी ये था आपका सिलेबस, और आपको पता चल गया होगा कि जैसे आपका ग्रुप है उससे रिलेटेड कैसे क्या पढ़ना है। और आगे आने वाली वीडियो में हम जो है अदर जो ग्रुप्स हैं उनका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। मेनली हम ग्रुप डी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है ग्रुप 56-57 का सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे। और किसी चीज़ का आपको चाहिए कॉमर्स ग्रुप का भी देखते हैं सिलेबस, हम जो है डिस्कस कर देंगे अगर आपकी जो है फरमाइश रही तो मेनली तो हम ग्रुप डी का जो है सिलेबस और 56-57 का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस ग्रुप का हम डिस्कस करेंगे। तो जी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, छोटी बड़ी जितनी भी होती हैं, जितना हमारा करंट अफेयर्स होता है सभी आते हैं। और मैं खुद जो है अपने हाथ से वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे ही मुझे कोई याद आता है उसको ईजी लैंग्वेज में बनाकर जो है मैं पोस्ट करती रहती हूँ, चाहे वो हमारा व्हाट्सअप चैनल है या फिर हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर ही पोस्ट करती हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको तुरंत जो है इन्फॉर्म वहाँ पर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत बेनिफिशियरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छा कंटेंट है। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है अच्छा कंटेंट है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।